हमारे साथ ये वही आमद सीओ हैं जिनको विजय सिन्हा ने जो है वो पावर सीज करने का आदेश दे दिया। 25,000 रुपए घूस लिए हैं आप? नहीं, हम आपको डिटेल बता रहे हैं पूरा। हम कैसे रोक? गार्ड तो 25,000 रुपए लिया है, वो बोल रहे हैं नहीं लिया है। वही तो हम बताना, हम वही तो हम बार बार बोल रहे हैं। आप एकदम ईमानदार सीओ हैं? एकदम ईमानदार सीओ हैं। आप नौकरी का कसम खाकर कहीं 1 रुपया आज तक नहीं लिए हैं? बिल्कुल नहीं, ये किसी का नहीं लिए हैं। मेरे रैयत से आप पूछ सकते हैं जी। देखिए आमद के एक व्यक्ति क्या लेकर खड़े हैं, ये देखिए तो आमद से 41 वर्ष से ग्रसित हूँ। क्या कह रहे हैं आप? सर मेरा 41 बरस से हाँ। जमीन में भूमि विवाद चल रहा है, जो कि अभी तक आपसे मिले हैं, आपसे इनसे मिले हैं हम। ये बोले कि मैडम को दे दीजिए आवेदन, मैडम सुनते रहेंगे, मैडम सुनते नहीं है। सीओ साहब बताइए, आप सीओ हैं, 41 साल से ग्रसित हैं। ये इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ इनसे, क्योंकि हमसे मिले हैं। तो मिले हैं इनसे कहीं अंचल में जो भी लोग आते हैं उनका नियम अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो अभी आप इनको नहीं जान रहे क्या? नहीं, हम इनको चेहरे से नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचान। अभी हम 12 या 15 तारीख को मैंने दिया है आवेदन, जो कि अभी तक कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। तो मैं फिर यहाँ पे आके मैं रहता हूँ रांची में, रांची से भाग के मैं आता हूँ। देखिए हमारे साथ ये वही आमद सीओ हैं जिनको विजय सिन्हा ने जो है वो पावर सीज करने का आदेश दे दिया। 25,000 रुपए घूस लिए हैं आप? नहीं, हम आपको डिटेल बता रहे हैं पूरा। उस आदमी ने सर जब आए थे अभी प्रोग्राम के 2 दिन पहले, वो अंचल आए, उनका बहुत विवादित मामला था। तो वो हमको पैसा देने का बात कर रहे थे। तो हम कहें कि हम पैसा वैसा नहीं लेंगे, और पहले आपका काम हम देख लेते हैं, काम आपका देखते हैं क्या मामला है नहीं है। तो वो फिर बात करके चले गए। ठीक, पैसा लेने से हमने मना कर दिया। उन्होंने अभी जब हम स्टेज से उतरे हैं तो देखे हैं कि वो मेरे व्हाट्सएप पर लिख के भेज दिए हैं कि नंबर दीजिए पैसा भेजते हैं। नहीं, नंबर दीजिए पैसा भेजते हैं, और बाकी का पैसा भेजते हैं। अब बताइए किसी को मैसेज करने से हम कैसे रोक? गार्ड तो 25,000 रुपए लिया है, वो बोल रहे हैं नहीं लिया है। वही तो हम बताना, हम वही तो हम बार बार बोल रहे हैं। आप एकदम ईमानदार सीओ हैं? एकदम ईमानदार सीओ हैं। आप नौकरी का कसम खाकर कहीं 1 रुपया आज तक नहीं लिए हैं? बिल्कुल नहीं, ये किसी का नहीं लिए हैं। मेरे रैयत से आप पूछ सकते हैं। और वो जो उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। आपको कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। पावर आपकी चीज हुई है, पता है ना आपको? हाँ, वो तो पता कैसा है। लग रहा है अब आपको? अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए गरीब को अगर आप लोग सताएंगे तो ऐसे ही होगा ना आप लोग? नहीं, सताया नहीं गया। आप ऐसा नहीं ना है कि वही 2 आदमी मेरे अंचल में हैं, और भी लोग हैं। अब जो जितेंद्र जी जो नीचे से कर रहे थे, करप्ट सीओ है, उनसे आप पर्सनली जाके पूछिए। उनके जमीन के लिए हमने रिपोर्ट बना के उनके पक्ष में भेजा है, लेकिन अब वो ऐसी बात कर रहे हैं। आप आमद से हैं? हम आमद से। क्या है आपका? अरशद मदनी, अंचलाधिकारी जी। देखिए आमद के एक व्यक्ति क्या लेकर खड़े हैं, ये देखिए तो आमद से 41 वर्ष से ग्रसित हूँ। क्या कह रहे हैं आप? सर मेरा 41 बरस से हाँ। जमीन में भूमि विवाद चल रहा है, जो कि अभी तक आपसे मिले हैं, आपसे इनसे मिले हैं हम। ये बोले कि मैडम को दे दीजिए आवेदन, मैडम सुनते रहेंगे, मैडम सुनते नहीं है। सीओ साहब बताइए, आप सीओ हैं, 41 साल से ग्रसित हैं। ये इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ इनसे, क्योंकि हमसे मिले हैं। तो मिले हैं इनसे कहीं अंचल में जो भी लोग आते हैं उनका नियम अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो अभी आप इनको नहीं जान रहे क्या? नहीं, हम इनको चेहरे से नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचान। अभी हम 12 या 15 तारीख को मैंने दिया है आवेदन, जो कि अभी तक कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। तो मैं फिर यहाँ पे आके मैं रहता हूँ रांची में, रांची से भाग के मैं आता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम पहले जमालपुर में पोस्टेड थे। आप मेरा हिस्ट्री देख सकते हैं। जमालपुर में हम पोस्टेड थे, हम किसी काम में 1 रुपया नहीं लेते हैं। आमस में भी हम हैं। आपको हम यकीन दिला दें, जितना आमस में लोग पैसा देने के लिए आते हैं, अगर हम लेना चालू कर दे तो हमको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेना चालू कर देंगे तो वेतन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरे कहने का मतलब है कि लोग बहुत सारा, हम लोग इलीगल वो इसके लिए आते हैं, फेवर के लिए। आमस में इतना सारा चकबंदी का मामला है, आप पता कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं सीओ साहब कि आपके नाम पर आपका गार्ड पैसा ले लिया? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। तो जांच का विषय है, उन्होंने आरोप लगाया कि गार्ड पैसा लिया। हाँ, तो सर जांच के लिए लिखे है ना, हमको तो खुशी है इस बात का कि जांच हो। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम तो 100% जांच के फेवर में हैं। अच्छा सीओ साहब, आप जैसे जो निलंबन वाली बात है, तो उसमें हम लोगों को घर चलाने में दिक्कत होता है। जांच हम खुद चाहते हैं कि 100% जांच हो, इसलिए हम जानते हैं कि हम सही हैं। अच्छा सीओ साहब आ जाइए, मोटेशन का क्या रेट है आपके यहाँ? कोई रेट नहीं है। परिमार्जन का क्या रेट है? आप पता कर लीजिएगा। मेरे यहाँ पे हमने लगभग 1100 LPC था हमारे यहाँ NH का। आप ऑफिस से ही पता कर सकते हैं, किसी भी रैयत से पूछ सकते हैं। LPC का रिपोर्ट मेरे पास आता है, हम देन एंड देयर साइन करके कर्मचारी को, रैयत को दे देते हैं, वही रिसीव करा देते हैं। सीओ साहब अगर गरीबों को दौड़ाएंगे तो आपका बच्चा भी इन फ्यूचर में दौड़ेगा। अगर आप गरीबों को सताएंगे तो आपका बच्चा भी तरक्की नहीं कर पाएगा। मेरी बात सुनिए, आप एक सीईओ की लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए। दौड़ाने वाली बात नहीं है। आप मेरे ऑफिस में आइए और देखिए, मेरे यहाँ पे अभी कुछ दिन से 3 कर्मचारी है। मेरे यहाँ 102 गाँव में 2 ही कर्मचारी थे। और आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं मेरे एब्सेंस में भी जाके। आप खुद रैयत को भेज सकते हैं। कोई है नापी है,
दाखिल खारिज है, मेरे लॉगिन पे जितना दाखिल खारिज होता है हम सारा निकालते हैं, किसी हम रैयत से कांटेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम नहीं पैसा लेते हैं। आप पूछ लीजिएगा, मेरे लॉगिन को चेक कर सकते हैं। तो ये जो जांच होगा उसके लिए आप एकदम क्लियर हैं, होना चाहिए। 100% रेडी है और हम खुश हैं कि जांच हो। बस दुखी इस बात के लिए है कि ये जो पावर सीज कर दिया बिना जांच किए हुए। पावर की बात नहीं है। देखिए, जैसे हम लोगों का नौकरी है, नौकरी रहते हुए अगर चलता है तो घर परिवार भी चलता है, तो जो है उसमें दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन जांच जो है, हम दिल से 100% राइट है कि जांच हो इस बात का। इवन हम मंत्री सर से हम रिक्वेस्ट करते कि सर इनका मोबाइल दिखा जाए, क्या लिख के भेजे हैं, क्योंकि हमसे तो इनकी कोई बात ही नहीं हुई है। और जो उसका मैसेज का आपका कोई रिप्लाई भी नहीं आया, वो हमने देखा है। रिप्लाई तो आपको यकीन नहीं होगा, जब हम स्टेज से नीचे उतरे हैं हम खुद चौंक गए हैं कि क्या ऐसा बात हो गया इनसे। ठीक है, फिर जब हम देखे हैं तो देखे कि वो खुद मैसेज भेज दिए हैं मेरे पे। अब जो खुद मैसेज भेज दिए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, ये आमद सीओ हैं, इन पर एक बड़ा आरोप लगने के लिए ऑन कैमरा ये दावे के साथ कर रहे हैं कि मेरे बारे में पूरा इतिहास खंगाला जाए और पता कर लिया जाए जहां मैं पहले पोस्टेड था। पूर्व में पोस्टिंग था, वहां बताइए। पूर्व पोस्टिंग मेरी जमालपुर में थी, वहां पे भी लोग जानते थे कि हम पैसा नहीं लेते हैं। वहां पे डीएम सर तक जानते थे कि पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, इनका समस्या जो 41 बरस से, इसको आप कब निपटारा कर रहे हैं? इसको अब तो हम देखना पड़ेगा इनका क्या समस्या है। समस्या क्या है? समस्या है कि मेरे जमीन पे अवैध तरीके से कागज बना करके और जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो कि मेरा न्यायालय से आदेश भी मिल गया है, चकबंदी न्यायालय से भी आदेश मिला है, उसका कोई मानना नहीं है। तो कोई मौजा है? मौजा कौन सा है? कलमन वाजिदपुर है और पंचायत कलमन है। वाजिदपुर में चकबंदी फाइनल नहीं है, हमारे यहाँ पे आमस में 102। तो फिर उसको फिर डिमांड पर क्यों चढ़ा दिया गया? तो हमको डिमांड पर चढ़ने के बाद में जब न्यायालय में हम पहुंचे हैं, तब वहाँ से खारिज होकर के फिर मेरे नाम पे डिमांड। जवाब सुनिए सीओ साहब। देखिए, इनका जो कहना है कि न्यायालय से आदेश आया है, ठीक है, तो न्यायालय का अगर आदेश आया है तो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इनका पेपर हमको पूरा देखना पड़ेगा कि किस न्यायालय से। इसलिए कि चकबंदी निदेशालय जो है, अभी जो चकबंदी ज्वाइंट डायरेक्टर के यहाँ से बहुत सारा आदेश हमारे यहाँ रखा हुआ है, वेरीफाई नहीं हो पाता है, बहुत सारा आदेश फर्जी निकला है वेरिफिकेशन में। तो इसलिए प्रथम दृष्टया हम उस आदेश को बिना वेरिफिकेशन का इम्प्लीमेंट नहीं कर। जाइए, एक बार जांच कर लेंगे, उसके बाद ही कर पाएंगे। जी, थैंक यू। लोग आगे कुछ भी बोलेंगे। जी जी। और देखिए, और एक और चीज देखिए, हमारा ये कहना है कि जांच हो, उससे हमें खुशी है, क्योंकि हमको गलती नहीं है बस। लेकिन ये दिक्कत होता है कि जैसे अब नौकरी है, अब इसमें सस्पेंशन में दिक्कत होता है, इसलिए कि भाई अभी हम लोग वेतन रुक जाता है और फिर हम लोग किराए पे भी रहते हैं, तो ये सब चीज है। लेकिन किराया पे रहते हैं सीओ साहब। लेकिन ये चीज है कि जैसे इसमें अगर जांच में सही निकल जाता है, वो तो 4-5 महीना लगेगा जांच में, वो तो आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे, बिल्कुल हम लोग देखेंगे और हम फिर पूछेंगे उस आदमी से। अगर जांच में सही पाया गया तो आपको जेल भेजा जाएगा सीओ साहब? बिल्कुल, हम खुद तैयार हैं। जांच में अगर सही पाया देंगे, हम खुद रिजाइन कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर जांच में ये चीज सही निकल गया, अगर जांच में पाया गया सीओ साहब, क्या 25 पहले तो रिजाइन मार देंगे आप? हम खुद रिजाइन कर देंगे। फिर जेल भी तो जाना पड़ेगा आपको। जेल जाएंगे अगर हम नहीं लिए हैं। और अगर आप सही रहे तो उस व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। अगर हम सही रहेंगे तो उस व्यक्ति को जेल जाना। फर्जी आरोप लगाया। बिल्कुल। देखिए, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई पदाधिकारी ईमानदार है, उसे अगर कोई बेईमान घोषित करने पे तुला है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी जांच होनी चाहिए और अंचलाधिकारी पर भी जांच होनी चाहिए। अरे हर 15 दिन पर कर्मचारी पकड़ा रहा है। अच्छा, राजस्व कर्मचारी क्यों पकड़ा रहा है घूस लेते हो? आप लोग भी सेटिंग एटिंग करके रखे होंगे तभी ना। नहीं, देखिए, इसमें बात सेटिंग एटिंग की नहीं होती है। मेरे राजस्व में अकेले पैसा खा जाता है। नहीं, हम बता रहे हैं इसमें कुछ तो, जैसे मेरे साथ भी कुछ ऐसा मामला आया था। जैसे हमारे यहाँ पता करिएगा तो स्टार्टिंग में कुछ शिकायत मेरे पास आई थी कि सीओ साहब जो हैं इसमें एलपीसी में बहुत पैसा लेते हैं। फिर जब धीरे धीरे लोग को पता चला कि एलपीसी सीओ साहब देन एंड देयर साइन करके दे देते हैं, तो लोग को जो एक्चुअल चीज़ें पता लगी, तो लोग फिर हमारे बारे में नहीं बोलते थे। फिर कर्मचारी को पकड़ते थे, कर्मचारी से उनका जो भी इक्वेशन हो, हमारे पे शिकायत आती थी, हम उन लोग को बुला के डांटते भी थे। पब्लिक से बोलते थे कि हमको कम से कम एक प्रूफ दीजिए, इसलिए कि हम उस पर बिना प्रूफ का कोई आरोप गठित नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रूफ नहीं देती थी। हमको ऐसा महसूस भी होता है कि पब्लिक भी डरती है, जेन्युइन बात है, ठीक है ना। लेकिन बिना प्रूफ का हम यहाँ तक कि डीएम सर से ही बात किए थे, तो डीएम सर बोले कि कोई एक प्रूफ इकट्ठा करो तो हम सस्पेंड कर देंगे। लेकिन पब्लिक शिकायत हमारे पास करने आती है, हम भी पब्लिक का प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन वो प्रूफ देने से डरती है, जो कि बिना प्रूफ का हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। देखिए, हमारे साथ ये आमद सीओ थे, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जगत 24 मैं सुमन राठौर, गया से। थैंक यू।